नमस्कार भी सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम। अपने पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें गणितीय संक्रिया से संबंधित आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, गणितीय संक्रिया जैसे आपका बोर्ड मास आ गया, या फिर योज्य प्रतिलोम है, आपका गुणन प्रतिलोम है, योज्य तत्समक है, गुणन तत्समक है, इन सब चीजों के बारे में अपने बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गणितीय संक्रिया, आपका एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, जैसे अगर मैं ये कहूं कि चार का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो चार का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो होता है -4। चार का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? -4। जैसे मैं 5 कहूं तो 5 का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो होता है -5। 6 का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछ ले तो -6। अगर ये कहूं कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 होगा। जैसे 4 है, 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य का मतलब जोड़, और अगर आपसे कहे गुणन तो उनका गुणा होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया कितना जोड़े। योज्य प्रतिलोम यानी दो संख्याओं का योग कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। योगफल क्या होगा? 0 होगा। योगफल क्या होना चाहिए? 0 हो जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि योग क्या हो जाए? 0 हो जाए। योगफल 0, योगफल 0 होना चाहिए। योज्य प्रतिलोम में क्या होगा? योगफल 0 होगा। यानी ऐसी कौन सी संख्या जोड़े इसके साथ कि योग क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही उसका क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अगर मैं 4 के साथ क्या जोड़ूं कि -4 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? इनका मान 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 5 है, 5 लिया था, 5 है, तो 5 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि -5, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे 6 है, 6 के साथ अगर आप -6 जोड़ते हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे -2 है, इसके साथ क्या जोड़ोगे? +2 जोड़ोगे तो योग कितना हो जाएगा? 0। यानी योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -4 होगा। 5 का कितना होगा? -5 होगा। 6 का कितना होगा? -6 होगा। जैसे -2 है, इनका कितना होगा? 2 होगा। जैसे आप कोई भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ये पूछ लूं कि -3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो 3 होगा। ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए। इसके बाद में गुणन प्रतिलोम की बात करूं मैं। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इनका गुणा क्या हो जाए? 1 मान आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 4 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, तो 1/4 होगा। क्योंकि अगर आप 4 को 1/4 से गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। मान कितना आ जाएगा? 1। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 8 का कितना होगा, 8 का गुणन प्रतिलोम होगा 1/8। 8 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा? 1/8। अगर मैं ये कहूं कि -4 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, तो कितना होगा? 1/4, -1/4, -1/4। अगर मैं ये कहूं कि -5 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, तो 1/-5 हो जाएगा। ये इनका क्या है? गुणन प्रतिलोम है। यानी गुणा कितना आ जाना चाहिए? दो संख्याओं का गुणा कितना होना चाहिए? गुणा 1 हो। गुणा करने पर 1 मान प्राप्त हो, 1 मान प्राप्त हो, क्या कहलाता है? गुणन प्रतिलोम कहलाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 1/3 है, इनका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/3 है, इनका कितना होगा? तो आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो 1/3 का अगर मैं पूछूं कि 1/3 का कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 3, गुणन प्रतिलोम होगा। गुणा करने पर मान क्या आ जाए? 1 आ जाए, वही क्या होता है? गुणन प्रतिलोम।
या व्युत्क्रमानुपात, गुणन प्रतिलोम या फिर क्या बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। योज्य का मतलब होता है जोड़। ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल क्या हो जाए शून्य हो जाए। और गुणन का मतलब होता है गुणा। ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि गुणा कितना आ जाए, इसका मान 1 आ जाए। योज्य तत्समक, इससे आगे अपने बात करते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य का मतलब जोड़। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक किसी संख्या में क्या जोड़े कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। किसी संख्या में क्या जोड़े, योज्य का मतलब होता है जोड़ और गुणन का मतलब गुणा। ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें या किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो जाए, सॉरी मान क्या आ जाए, वही संख्या आ जाए। किसी संख्या में क्या जोड़े कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। किसी संख्या में क्या जोड़े, किसी संख्या में क्या जोड़े कि मान वही आ जाए, योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि 4 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को मान 4 ही प्राप्त हो जाए। 4 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को मान क्या प्राप्त हो जाए, 4 ही प्राप्त हो जाए। अगर मैं 4 के साथ 0 जोड़ देता हूं तो मान कितना प्राप्त होगा, 4 ही प्राप्त होगा। यानी जोड़ने पर मान वही प्राप्त हो जाए, क्या कहलाता है, जोड़ने पर मान वही प्राप्त हो जाए, क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। और पीछे क्या पढ़ा था आपने, योज्य प्रतिलोम। ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर मैं कहूं कि 5 का योज्य तत्समक क्या होगा तो वही मान प्राप्त हो जाए। वही मान प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। अगर मैं कहूं कि -4 है, इसमें क्या जोड़े, 0, तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या मान प्राप्त हो रहा है, -4 प्राप्त हो रहा है। तो योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक 0 होता है। ठीक है, योज्य तत्समक की बात करें तो योज्य तत्समक 0 है। अब इससे आगे अपने देखें गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, गुणन का मतलब गुणा। गुणन तत्समक क्या है, गुणन तत्समक क्या है, किसी संख्या में क्या गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसमें किसी संख्या में क्या जोड़े कि वही मान प्राप्त हो जाए। किसी संख्या में, किसी संख्या में क्या जोड़े, किसी संख्या में क्या जोड़े, किसी संख्या में, किसी संख्या में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि मान वही संख्या आ जाए, वही संख्या आ जाए। सॉरी, क्या गुणा करें, क्या गुणा करें कि मान वही संख्या आ जाए, वही संख्या आ जाए। किसी संख्या में क्या गुणा करें कि मान वही संख्या आ जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि 6 है, 6 के साथ मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मेरे को वही मान प्राप्त हो जाए। तो मैं 6 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो मान मेरे को क्या प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। तो ये इसका क्या आ गया, गुणन तत्समक आ गया। मैं अगर कहूं कि 7 को मैं कितने से गुणा करूं कि मेरे को मान वही प्राप्त हो जाए, तो 1 से गुणा करूंगा तो मान कितना प्राप्त होगा, 7 होगा। जैसे मैं और भी कोई एग्जांपल लूं, जैसे मैं कह दूं कि 9 को कितने से गुणा करूं कि मान वही प्राप्त हो जाए, तो मैं अगर 1 से गुणा करूंगा तो मेरे को मान कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो योज्य तत्समक तो होता है 0 जोड़ने पर, तो योज्य तत्समक तो 0 हो गया। गुणन तत्समक 1 से गुणा करेंगे तो मान वही प्राप्त हो जाएगा, तो इसका गुणन तत्समक क्या होगा, 1 होगा। तो ये अपने बात कर चुके हैं। जैसे आपको अगर ये पूछ ले कि योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम जैसे 4 है, 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें आप, 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि इनका योग 0 आ जाए।
तो 4 के साथ अगर आप -4 जोड़ते हैं, 4 के साथ अगर आप -4 जोड़ते हैं तो योग कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना आ गया? -4 आ गया। 5 का पूछूंगा तो -5, क्योंकि 5 के साथ अगर मैं -5 जोड़ूंगा तो योग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि योगफल 0 प्राप्त हो जाए? ये तो हो गया योज्य प्रतिलोम। और गुणन प्रतिलोम, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें जो आपको संख्या दी गई है उसका मान कितना आ जाए? 1 प्राप्त हो जाए। तो जैसे 4 को आप 1/4 से गुणा करते हो तो कितना आएगा? 1 आएगा। 8 को 1/8 से गुणा करते हो तो मान कितना आएगा? 1 आएगा। -4 को आप 1/4 से गुणा करते हो तो कितना आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो गुणा करने पर मान 1 प्राप्त हो जाए, वो क्या होगा? गुणन प्रतिलोम, व्युत्क्रमानुपात भी बोल सकते हैं इसको। अगर तस्मक पूछ ले आपसे तो ऐसी किसी संख्या में क्या जोड़े? योज्य तस्मक पूछ ले किसी संख्या में क्या जोड़े कि मान वही संख्या आ जाए? तो क्या जोड़ने पर? 0 जोड़ने पर। गुणन तस्मक क्या होगा? किसी संख्या में क्या गुणा करे कि मान वही संख्या आ जाए? ये क्या हो गया आपका? गुणन तस्मक। तो 1 से गुणा करने पर तो 1 हो जाएगा इसका। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, अगर आपसे पूछ लूं कि किसी 4 का गुणन तत्समक क्या होगा, या 4 का योज्य, चलिए अपने योज्य प्रतिलोम, 4 का योज्य प्रतिलोम, 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम क्या है? 4 के साथ मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि मेरे को मान क्या प्राप्त हो जाए? 0 प्राप्त हो जाए। तो 4 के साथ मैं क्या जोड़ूंगा? -4 जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपको ऑप्शन दिए हैं -3, बी ऑप्शन जैसे -4, सी ऑप्शन आपको दे रखा है -5 या 5, डी ऑप्शन आपको -5 दे रखा है। तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा वो कितना होगा? -4, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? इससे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1/3, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन -3, डी ऑप्शन 1। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। गुणन प्रतिलोम क्या होता है? गुणन प्रतिलोम, आप ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इनका मान क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो मैं 3 को अगर 1/3 से गुणा करके देखता हूं तो मान कितना आ रहा है? 1। तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी 1/3 आएगा। ठीक है, ये तो अपने बातें हो गई आपकी योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन तस्मक और योज्य तस्मक के बारे में। इससे आगे अपने गणितीय सहक्रिया में बात करते हैं। जैसे आपका बोर्ड मास पे बात करते हैं अपनी। बोर्ड मास, वैसे तो ये वी बोर्ड मास होता है। ठीक है, बोर्ड मास पे बात करते हैं। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? जैसे आपको किसी संख्या, ये आ गया 12/4 का 2 गुणा 3 प्लस 4 का मान कितना होगा? तो आप इसमें सबसे पहले किसको सरल करते हैं? गुणा को, भाग को। का मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्रैकेट, जैसे कहीं पे ब्रैकेट दे दिया, जैसे ये ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले आप किसको सरल करते हैं? तो उसके लिए आप याद रखिएगा वी बोर्ड मास। क्या याद रखना है अपने को? वी बोर्ड मास। वैसे तो बोर्ड मास ही आएगा आपके। ठीक है, वी बोर्ड मास होता है ये। वी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? ओ का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? इन सब के बारे में अपने बात करेंगे। चलिए आगे। वी का मतलब क्या है? वी का मतलब होता है जैसे बार, रेखा बंधनी बोलते हैं, रेखा बंधनी। जैसे किसी संख्या के ऊपर ऐसे लगा हो 3 -4 + 1, मैं अगर इसके ऊपर बार लगा दूं तो ये क्या है? बार या रेखा बंधनी है। बार या रेखा बंधनी है। उसके बाद में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, कोष्टक, कोष्टक, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ का। और डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। ए का मतलब एडिशन, जोड़। और एस का मतलब सब सेक्शन, घटाओ।
कहने का मतलब इस रूल से अपने सरल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बार को सरल करते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और सबसे लास्ट घटाव को सरल करते हैं। अब बार मैंने आपको बता दिया, संख्या के ऊपर स्पेशल बार लगाओ तो सबसे पहले उसी संख्या को अपने सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपके, छोटा बड़ा मंझला, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर तीनों ब्रैकेट आते हैं तो सबसे पहले अपने छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। 1 नंबर पे सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व करते हैं, अपने छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद में आपको मंझला कोष्टक दिया है तो मंझला कोष्टक सॉल्व करते हैं, मंझला कोष्टक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में अगर आपको बड़ा कोष्टक दे रखा है तो बड़ा कोष्टक सॉल्व करते हैं। जैसे आपका छोटा कोष्टक ये होता है, मंझला जैसे ये होता है, ठीक है, और बड़ा कोष्टक ये होता है। अब बात आती है का मतलब क्या होता है, गुणा, और संख्या के साथ डायरेक्ट गुणा करना होता है। संख्या के साथ क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। जैसे ये लिखा है 4 का 3, 4 का 3 भाग 3। ऐसा नहीं है कि 4 गुना आपने 3 लगाया भाग 3, का मतलब तो गुणा होता है, फिर भाग को सोल्व करने बैठ गए, नहीं, डायरेक्ट संख्या के साथ गुणा कर दो, 4 3 12 भाग 3 हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो का मतलब हो गया गुणा। उसके बाद में भाग आप जानते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जोड़ को सॉल्व करते हैं, और सबसे लास्ट अपने घटाव को सॉल्व करते हैं। इस रूल से अपने सवाल को सॉल्व करते हुए चलते हैं। उसके बाद में अपने फॉर्मूले पे भी जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बोर्ड मास पे अपने पढ़ते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया 20 भाग 4 का 5 गुणा 3 प्लस 1 का मान होगा। का मान क्या होगा, का मान होगा, इसका मान क्या आएगा, 20 भाग 4 का 5 गुणा 3 प्लस 1 का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है अपने को, कैसे ज्ञात करेंगे, 20 भाग 4 का 5 गुणा 3 प्लस 1 का मान होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया गया है, बार नहीं दिया गया है, कोष्टक भी नहीं दिया गया है, का दिया गया है। तो सबसे पहले अपने का को सॉल्व करते हैं, बाकी पूरी संख्या को नहीं छेड़ते हैं। सबसे पहले का को आराम से करना है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 भाग 4 का 5, का मतलब मैंने क्या बताया, संख्या के साथ डायरेक्ट गुणा, संख्या के साथ क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। तो 4 का 5 कितना हो जाएगा, 20 गुणा 3 प्लस 1। उसके बाद में भाग को सोल्व करते हैं, 20 में 20 का भाग देंगे, 1 गुणा 3 प्लस 1, गुणा को सोल्व करोगे 3 एकम 3, 3 प्लस 1 मान कितना आ जाएगा, 4। इसका आंसर कितना आएगा, 4। ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल लिखता हूं, एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। 25 भाग 5 का 5 गुणा 4 माइनस 1 का मान होगा। इसका मान क्या आएगा, मान होगा 25 भाग 5 का 5 गुणा 4 माइनस 1 का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे अपने, तो सबसे पहले अपने का को सोल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, का को सोल्व करते हैं। का दिए, बाकी तो दे नहीं रखा है अपने को, ब्रैकेट है, बार है, ये चीजें तो नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले का को सोल्व करेंगे, का मतलब डायरेक्ट गुना, तो कर दीजिए 25 भाग 5 का 5, 25, 5 5 25 गुणा 4 माइनस 1 हो जाएगा। और 25 में 25 का भाग देंगे, 1 गुणा 4 माइनस 1, 4 को 1 से गुना करोगे 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3। मान कितना आएगा, 3 होगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे 40 भाग 10 का 8 गुणा 8 माइनस 3 का मान होगा। इसका मान क्या है, मान होगा 40 भाग 10 का 8 गुणा 8 माइनस 3 का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या आएगा, 44 भाग 10 का 8 गुणा 8 माइनस 3 का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने का दे रखा है, तो का को सोल्व करेंगे। तो 40 भाग 10 का 8, 10 का 8 कितना हो जाएगा, 80 गुना 8 माइनस 3,
अब देखिएगा 40 में 80 का भाग देना है, 40 में क्या करना है, 80 का भाग देना है, फिर 8 से गुणा करके -3 करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 40 में 80 का भाग देंगे तो भाई कितना आएगा, 2 आएगा। कई स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसका मान 2 नहीं आएगा। आप 80 में अगर 40 का भाग देते हैं तब 2 आएगा। ठीक है, 80 में 40 का भाग दे रहे हो, इसका मतलब 80 भाग 40 ये है। और 40 में अगर आप 80 का भाग दे रहे हो तो 40 भाग ये 80 है। ठीक है, ये नहीं जाएगा तो आप पॉइंट लगा करके 0 लगा दोगे, और आगे 5 बार जाएगा तो कितनी बार, इसका मान कितना आएगा, 0.5, और इसका मान कितना आएगा, 40 2 80 2 आएगा। ठीक है, तो आप ना कि आप 40 में 80 का भाग दे रहे हो, ना कि 80 में 40 का भाग दे रहे हो। कई स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं। तो देखिएगा 40 में 80 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.5 लिख दो। या फिर अपने को पता है, अगर मैं ये कहूं कि 2 में आपको 4 का भाग देना है, मान निकालेगा, 0.5 भी होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2/4। क्या लिख सकते हैं, भाग का मतलब क्या होता है, 2/4 लिख सकते हो। और फिर संख्या को काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 1/2। 1/2 का मतलब ही क्या होता है, 0.5 होता है। तो सीधा सा आप संख्या को काट दीजिए, आपका मान आ जाएगा। 40 में आप 80 का भाग दे रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो 40/80। फिर आपका गुणा 8 है, -3 है। ऐसे सॉल्व कर दो इसको, 40 से काटोगे 40 एकम 40, 40 दुआ 80, फिर 2 से काटोगे तो 4, 4 दुआ 8। इसका मान आ गया 4 - 3, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 1 हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, चलिए। 10 भाग 5 का 5 गुणा 10 माइनस 3 का 2 भाग 6 गुणा 2 प्लस 7 का मान होगा। इसका मान क्या आएगा, मान ज्ञात कर। थोड़ा सा बड़ा लिख दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। 10 भाग 5 का 5 गुणा 10 माइनस 3 का 2 भाग 6 गुणा 2 प्लस 7 का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है। तो तरीका अपना वही रहेगा, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, का को। एक ये दे रखा है, एक का ये दे रखा है अपने। तो 5 का 5 कितना हो जाएगा, 10 भाग 5 का 5 25 गुणा 10 माइनस 3 का 2 कितना हो जाएगा, 6 भाग 6 गुणा 2 प्लस 7। 10 में 25 का भाग नहीं जा रहा है तो सीधा सा डायरेक्ट आप लिख दीजिए 10/25। मैंने आपको बताया था पीछे, आप सीधा जैसे 40 में 80 का भाग नहीं जा रहा है तो आप सीधा सा लिख दीजिए 40/80, उसको काट दीजिए या फिर भाग दीजिएगा। जैसे 10 में 25 का भाग देंगे तो पॉइंट में निकाल लीजिएगा, गुणा 10 माइनस 6 में 6 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 गुणा 2 प्लस 7। अब संख्या को काट दीजिएगा, संख्या को काटते हैं तो इसका मान क्या आएगा, जैसे आप संख्या को काटोगे तो ये 5 से कट रहा है, ये संख्या भी 5 से कट रही है। 5 दुआ 10, 5 5 25, 5 से काटोगे 5 दुआ 10, 2 दुआ 4, इसका मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 को 2 से गुना करोगे 2 एकम 2 प्लस 7। अब देखिएगा कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 4 - 2 प्लस 7। अब कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि अपने को क्या करना है, बोर्डमास रूल से चलना है, प्लस को सॉल्व करते हैं तो ये संख्या इसमें जोड़ देते हैं, -2 में 7 जोड़ देते हैं और यहां पे मान निकाल लेते हैं। जैसे 4 - 7 और 2 9 -5 गया। ये गलत है, ये क्या है, गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। अब देखिएगा अपने को जोड़ सोल्व करना है, इसके बाद में भी आपका गुणा हो गया, भाग हो गया, सबसे पहले का, उसके बाद में भाग, फिर गुणा सोल्व कर लिया, उसके बाद में अपने को जोड़ करते हैं बोर्डमास रूल से। जोड़ेंगे किसको, जोड़ किनका होता है, या तो प्लस प्लस की संख्याओं का जोड़ होता है। जैसे आपको दे रखा है 4 + 7, दोनों प्लस की है तो आपका मान आएगा 11। अगर ये कहूं कि -4 और -7 कितना होगा तो आपका -11 होगा। अगर जैसे मैं ये कहूं कि -4 और +7 तो इसका मान कितना आएगा, -11 मत कर देना इसका मान। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है तो आपका क्या होगा,
इस केस में एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो घटाव होगा। आप 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा। अब देखिएगा माइनस का 3 आएगा या प्लस का 3 आएगा। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की बड़ी संख्या है, तो आपका प्लस का 3 आएगा। इसका 3 आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अपने करते हैं इस सवाल को। तो 4 माइनस 2 प्लस 7, जो ये संख्या प्लस की, ये संख्या है, तो या तो प्लस प्लस की संख्याओं का जोड़ होगा या माइनस माइनस की संख्याओं का जोड़ होगा। प्लस की संख्या माइनस की संख्या एक तरफ जोड़ दीजिए, तो 7 और 4 11, 11 माइनस 2, इसका मान कितना आएगा? 9 आंसर हो जाएगा। 9 आंसर होगा, इसका मान कितना आएगा? 9 हो जाएगा। चलिए ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। चालीस भाग 20 का 10 गुना 20 माइनस 3 का 12 भाग 6 गुणा 2 प्लस 9 का मान होगा। इसका मान क्या आएगा? चालीस भाग 20 का 10 गुना 20 माइनस 3 का 12 भाग 6 गुणा 2 प्लस 9 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने किसको सोल्व करेंगे? का को। 2 का दे रखा है, सबसे पहले इन्हीं को सोल्व करते हैं, बाकी पूरी संख्या को नहीं छेड़ना है अपने को। 40 भाग 20 का 10, 20 का 10 डायरेक्ट गुणा करोगे तो 200 गुणा 20 माइनस 3 का 12, 12 तिया 36 भाग 6 गुणा 2 प्लस 9। 40 में आप 200 का भाग दोगे तो आपको वैसे तो जैसे 40 में आपको 200 का भाग देना है, ये संख्या कट रही है 40 से, 40 से कम 40, और इसको काटोगे 40 5 200, 1/5। तो 40 बटे क्या लिख दो? सीधा सा भाग नहीं जा रहा है तो बटे में लिख दो, और गुणा अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में निकाल लीजिएगा। 36 में 6 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, गुणा 2 प्लस 9। अब इसको काटे 40 से कम 40, 40 5 200, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 4 5 20, 4 आ जाएगा। 4 माइनस 6 2 12 प्लस 9। अब ऐसा मत कर देना कि 12 में आप 9 जोड़ दो, ठीक है? मैंने आपको बता दिया जोड़ किस किस का होता है, प्लस प्लस का। तो प्लस की संख्या 4 है, प्लस का 9 है। 9 और 4 13, 13 माइनस 12 कितना आएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। चलिए इससे आगे अपने बात करते हैं। जैसे ये आ गया आपका 2 भाग 2 गुणा 2 प्लस 2 बटे, मैं लिख दूं 5 का 5 भाग 5 गुणा 5 प्लस 5 का मान होगा। इसका मान क्या है? इसका मान क्या होगा? मान ज्ञात करना है अपने को। तो देखिएगा 2 भाग 2 गुणा 2 प्लस 2 बटे, इसमें आपको बटे भी दे रखा है, ठीक है? बटे में भी दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा अगर ऐसा आता है तो ऊपर की संख्या को ऊपर सॉल्व कर दो, नीचे की संख्या को नीचे सॉल्व कर दो, बोर्ड मास लगा करके, उसके बाद में भाग दे दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इससे 2 भाग 2 गुणा 2, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे ऊपर वाली संख्या में, तो 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 गुणा 2 प्लस 2 बच गया आपका। फिर नीचे वाली संख्या में सबसे पहले का को सोल्व करेंगे, और 25 का 5 का 5 कितना हो जाएगा? 25 भाग 5 गुणा 5 प्लस 5, 2 एकम 2, 2 प्लस 2, और 25 में 5 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 गुना 5 प्लस, सॉरी यहां पे प्लस है भाई, प्लस 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 5, 2 और 2 4, ये हो जाएगा 5 को 5 से करोगे 25, 25 और 5 30, 2 से कट रही है संख्या 2, और ये भी 2 से कट रही है 15, 2/15, या फिर 2 में 15 का भाग देगी, पॉइंट में भी आपका आंसर आ सकता है। 2/15 इसका मान हो जाएगा। इसका मान कितना होगा? 2/15। ये तो अपने बोर्ड मास पे बात होगी। जैसे आपका आता है, सबसे पहले अपने किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले अगर आपको बार या रेखा बंधनी दी गई तो उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद में कोष्टक को सॉल्व करोगे, उसके बाद में का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और घटाव को। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा कोष्टक है, फिर मंझला कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है,
का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इन सब चीजों पे अपने बात कर चुके हैं। इससे आगे देखिएगा, देखिएगा जैसे आपका एग्जाम्पल ये आ जाए कि 25 गुणा 10 माइनस 25 गुणा 5 प्लस 25 गुणा 4 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, या फिर बड़ी संख्याएं दे दे आप, इसमें क्या करोगे आप, इसका मान क्या आएगा। अब अपना तो वही होगा, 25 को 10 से गुना कर लो, फिर 25 को 5 से, फिर इनको जोड़ कर दो। अब देखिएगा इसमें अपने क्या कर सकते हैं, जैसे ये आ गया 25 गुणा 10, तो इसमें सभी में, इसमें भी 25 आ रहा है, इसमें भी 25 आ रहा है, इसमें भी 25 आ रहा है। 25 को बाहर कॉमन ले लो, 25 यहाँ पे आपका 10 माइनस 5 प्लस 4 बच गया, सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा आपका 25। 10 में से 5 घटाओगे 5, 5 और 4 9, या 10 और 4 14, 14 में से 5 घटेगा 9, 25 निमा 225। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 225। अगर ये आ जाए कि आपका 997 गुणा 997 और माइनस 3 गुणा 3 का मान क्या होगा, और बटे आपको दे दे 900, जैसे 94 दे दिया, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे फॉर्मूला लगेगा, जैसे आप ये 2 बार गुना हुआ है तो x, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो x गुना x हो गया, और मैं मान लेता हूं तो y गुना y हो गया, तो ये तो फॉर्मूला बन गया अभी x माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इन थोड़ा सा अपने फॉर्मूलों पे भी बात कर लेते हैं। ऐसे x प्लस वाई की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में होगा, एक बार आपका माइनस में होगा। जैसे ये आ जाए एक्स प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 10x वाई एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, और x माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 10x वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 5-7 फॉर्मूले आप याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन बनने हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई होगा। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई होगा। भी थोड़ा सा मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे माइनस आएगा, भी यहाँ पे माइनस होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस होगा। थोड़ा सा वापिस लिख देता हूं मैं इसको सही करके, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई होगा, माइनस एक्स वाई होगा। अगर ये 7-8 फॉर्मूले याद रख लेते हो तो इससे आपके क्वेश्चन जैसे बड़ी बड़ी संख्या है उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इन्हीं फॉर्मूलों से जो फॉर्मूले बनेंगे उनसे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपका ये आता है कि पहला इन्हीं फॉर्मूलों से बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई। ठीक है, और दूसरा अगर आपको ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे आपको दे रखा है एक्स माइनस वाई। तीसरा आपको ये दे रखा है कि एक्स प्लस वाई और बटे में आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा अगर आपको ये दे रखा है कि एक्स माइनस वाई और बटे में दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपने बात कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई दिया है, तो सीधा सा आप याद रखिएगा इसका मान होता है एक्स माइनस वाई होता है। कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके एक दो बता देता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई
और x माइनस वाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये प्लस वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस वाई। सीधा सा याद रखिएगा, ठीक है, इतना अपने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे बटे में अगर प्लस है तो उत्तर आपका माइनस का होगा, दोनों का, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। और इसका मान क्या होगा, 1/, क्योंकि ऊपर संख्या क्या है, ऊपर संख्या जैसे नीचे वाली संख्या में स्क्वायर लगा है तो नीचे की संख्या बड़ी है, तो बीच में यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो बटे में क्या आएगा, प्लस वाला आ जाएगा, x प्लस वाई। ये हो गया आपका। इसके बाद में 5 नंबर जैसे अपने बात करें कि x प्लस वाई की स्क्वायर, x प्लस वाई की स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई की स्क्वायर बटे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब आपका मान क्या होगा, इसका मान आएगा, वो आएगा 2। कैसे आएगा, जैसे आप इस फॉर्मूले को खोलते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, जो अपने पीछे बात कर चुके हैं, आपको बता चुका हूं मैं ये सारे फॉर्मूले, ठीक है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। और आगे जैसे प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या आएगा, माइनस 2xy होगा, और बटे में ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो आपका प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर, और y भी 2 बार है वाई स्क्वायर भी, तो ये तो इसे हो जाएगा, और इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सीधा सा याद रखिएगा, जब भी आपका प्लस है तो 2 होगा, और माइनस है तो अगर यहाँ पे ये आ जाता है कि x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपको माइनस दे रखा है और x माइनस वाई की स्क्वायर दे रखा है, और बटे में आपको दे रखा है x वाई, तो इसका मान होगा 4। सीधा डायरेक्ट पूछता है इससे। यहां से 7 नंबर अपने बात करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और नीचे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सीधा डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है। 9 नंबर जैसे आपको सीधा सा मैं यहां पे लिख देता हूं भाई इनके मान, ठीक है। 9 नंबर आपको ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 10 नंबर आपको ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और बटे में आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये भी चारों आप याद कैसे रखेंगे कि इसका अपने को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आपका बटे में दे रखा है तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा सा क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा आपका। तो सीधा सा याद रखिएगा, इसका जैसे यहाँ पे प्लस है तो दोनों का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे माइनस है तो इसका मान हो जाएगा एक्स माइनस वाई। क्यूब वाली बड़ी है तो बड़ा ऊपर आएगा, जैसे यहाँ पे क्यूब वाली बड़ी है तो नीचे आएगा बटे में, और प्लस है तो आपका प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और स्क्वायर वाले में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आएगा। सीधा सा याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, पिचानवे की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर का मान होगा। इसका मान क्या होगा, या तो आप 95 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर याद रख के कर दो, या फिर अपने को पता है कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप इसको क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखोगे, एक बार क्या लिखोगे प्लस में, एक बार क्या लिखोगे माइनस में लिखोगे। सीधा सा है ये अपने
जैसे एक बार क्या लिख दोगे आप प्लस में, और एक बार क्या लिख दोगे माइनस में लिख दोगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में होगा आपका, एक बार क्या होगा माइनस में होगा। एक बार प्लस कर दो, एक बार 95 और 5 कितना हो गया 100, और 95 में से 5 घटाओगे 90, सीधा डायरेक्ट याद रखिएगा 9000 उत्तर आएगा इसका। खत्म। और भी एग्जांपल लूं, नौ सौ सत्तानवे गुणा 997 माइनस 3 गुना 3, और बटे में आपका दे रखा है 994। अब यहां इसका मान क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर आपका, ये 2 बार गुना है, ये वाई स्क्वायर है, और बटे में क्या है, इन दोनों का जोड़ है या घटाव है। 997 में से आप 3 घटाते हो तो कितना बनता है 994 बनता है, तो फिर इन दोनों का क्या है घटाव है। और आपको पता है ऊपर स्क्वायर वाली संख्या है तो बराबर, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। मैंने आपको क्या बताया कि क्यूब में तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और स्क्वायर में क्या होगा, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस। तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, सीधा सा एक्स प्लस वाई आपका हो जाएगा। तो आप इनको जोड़ दो, तो 997 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं और एग्जांपल लूं, जैसे -1 और बटे आपको दे रखा है 1000, इसका मान क्या आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और एक की स्क्वायर एक होता है तो वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है दोनों का जोड़ है ना, तो एक्स प्लस वाई होगा। इसका मान क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है, तो सीधा सा है एक्स माइनस वाई हो जाएगा। 999 माइनस 1 कितना आ जाएगा 998 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं ऐसा ही, इसका मान क्या है। अब इसमें क्या है, नीचे बटे में दे रखा है, तो ये तो आपका बन जाएगा, जैसे स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा। अभी इनका दोनों का ऊपर क्या है घटाव है, तो एक्स माइनस वाई बनेगा, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या होगा प्लस होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सीधा सा है, जोड़ दीजिए। अगर फॉर्मूले तैयार है तो इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, सीधा सा जोड़ दीजिए। सॉरी भाई, इसका बटे में आएगा, बटे में 1/x प्लस वाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस वाई 97। ये कितना हो जाएगा 994, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 996। 1/996 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बस। अगर ऐसे ही क्यूब पे आता है तो क्यूब पे कैसे करेंगे, जैसे क्यूब पे आ जाए, एक तो अपने क्यूब के फॉर्मूले लेते हैं। इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या होगा 99 प्लस 1, तो ये तो क्या बन गया अभी 1 2 3 बार गुना है तो एक्स क्यूब, इसको एक्स मानते हो, और एक का क्यूब एक ही होता है तो वाई क्यूब प्लस है। बटे में क्या लिखा है 2 बार गुना है तो एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों का गुना है तो एक्स वाई, प्लस एक की स्क्वायर एक होता है तो वाई स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, मैंने क्या बताया, इसका मान एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई होगा। एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 99 प्लस 1 सीधा सा डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 100 आंसर आएगा। अगर फॉर्मूला तैयार है तो सीधा सा लिख सकते हैं अपने, ठीक है। अगर ऐसे ही ये आ जाए आपका, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं।
प्लस 1, 997 की स्क्वायर माइनस 997 प्लस 1, इसका मान क्या है? ऊपर क्या है? क्यूब है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स है, और एक का अगर गुणा करोगे तो यही मान आएगा, तो वाई का गुणा कर सकते हैं अपने। ये क्या है? एक स्क्वायर एक है तो वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मान मैंने आपको क्या बताया? एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो जोड़ दो आप, 997 प्लस 1, 997 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 998 हो जाएगा। इसका मान 998 होगा, ठीक है, 998 हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल लूं मैं, नौ सौ बानवे गुणा 992 माइनस 992 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 8 बटे 992 की स्क्वायर सॉरी क्यूब, 992 की क्यूब और प्लस 8 की क्यूब, इसका मान क्या आएगा? क्यूब वाली संख्या बटे में है, तो यहां पे देखिएगा आपका क्या बन रहा है? 2 बार गुना है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस ये आपने वाई मान लीजिए, तो एक्स और वाई का गुणा हो गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे में क्या बन गया? क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया। उसका क्या आएगा? बटे में आएगा एक्स प्लस वाई, प्लस है तो क्यूब वाले में क्या होगा? प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो 1 बटे एक्स प्लस वाई, तो 192 प्लस 8, 1 बटे 1000, 1 बटे 1000 ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, वरना ऑप्शन आपको पॉइंट में भी दे सकता है। 1 2 3 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिएगा, 1 2 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 हो जाएगा। तो अपने गणितीय संक्रिया पे बात कर ली है, ठीक है। यहाँ से आपके फॉर्मूले के जो भी क्वेश्चन बनने थे मैंने थोड़े से आपको बता दिए हैं, फॉर्मूले वगैरह भी मैंने आपको नोट करवा दिए। उससे पहले मैंने बोर्ड मास भी नोट करवा बता दिया है, और आपको गणितीय संक्रिया में आपको योज्य गुणन तत्समक ये सारी चीजें बता दी है। इसके बाद में कोई संख्या कितनी बार रिपीट होती है, जैसे कोई संख्या है उसको आप लिखते हो तो 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, या 1 से 100 तक की आप संख्या लिखते हो तो उसमें 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 से 100 तक टोटल कितनी संख्याएं होती है, कितने अंक होते हैं, वो बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।